नमस्कार, जय महादेव। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर कृष्णा शर्मा। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो क्रिस तारा दिबिलो चैनल में। आप सबका स्वागत करते हुए यही कहेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहेगी। आज का जो हमारा टॉपिक है कि हम बात करते हैं कि हमारे जूते फट जाते हैं। हमारे जूते फट जाते हैं, या फिर ये सोचिए कि हमारे ऊपर शनि की 7.5 चल रही है या ढैया चल रही है, जिसकी वजह से हमें जीवन में बहुत कष्ट उठाने पड़ते हैं। तो उसी से संबंधित आज हम चर्चा करेंगे और साथ ही बताएंगे कि आप कैसे अपने जीवन में वो बदलाव ला सकते हैं। यदि शनि की 7.5 चल रही है या ढैया चल रही है तो आपको क्या करना चाहिए, और उस दौरान हम अपने घर की आर्थिक स्थिति को कैसे सुधार सकते हैं। हम अपने जीवन में यानी कि हमारे काम काज में आने वाली जो अड़चन है उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं। क्या कोई एक जूता और चप्पल ये हमारी स्थिति को सुधार सकता है? जी बिल्कुल सुधार सकता है। सबसे पहले तो मैं बता दूं, आप ऑफिस जाते हैं तो कभी भी लाल रंग के जूते ना पहने। ये लाल रंग के जूते ज्यादातर जैसे कि पुलिस विभाग में जो होते हैं, जहां पे मंगल का ज्यादा प्रभाव रहता है, आर्मी का ज्यादा प्रभाव रहता है, जूते वहां पहने जाते हैं। यदि आप कॉर्पोरेट ऑफिस में हैं या किसी अच्छे यानी सरकारी उसमें है या न्याय के पद पे हैं, तो वहां आपको काले रंग के जूते पहनने आपके लिए बेहद उत्तम रहेंगे। आप अगर सफेद रंग के जूते की बात करते हैं तो सफेद रंग के जूते जहां पर, जैसे कि आप सोच लीजिए आप टीचर हैं या आप स्टूडेंट्स को स्टूडेंट हैं या फिर आप बच्चों को कुछ सिखा रहे हैं, तो वहां पे तो सफेद रंग के चलते हैं, योग क्रिया कर रहे हैं वहां पे चलता है। मगर यहां हम आपको बता दें कि आप जो है काले रंग के यदि आप जूते पहनते हैं या फिर एकदम डार्क ब्राउन होते हैं उसको पहनिए, तो वो आपके लिए बेहद उत्तम रहते हैं। और इसके अलावा जो है आपके जो कार्य स्थल में आपके इमेज को बना के रखते हैं, आपका जो काम है उसमें जो है और भी ज्यादा तरक्की और प्रगति लाते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर मैं ये कहूंगी, सबसे पहले तो जूते की अगर हम कहते हैं चप्पल अगर आप घर में कहीं रख रहे हो, कहीं जूते चप्पल आप अगर पहनकर अंदर आते हो, तो ये सोच लो गंदे जूते पहन के अगर आप घर में आ रहे हो या कहीं ऐसे गंदे जूते चप्पल रख रहे हो, तो राहु और केतु का प्रभाव लेके आ रहे हो। और घर बाहर की जो नकारात्मक चीजें हैं यानी नकारात्मक शक्तियां हैं, उनका जो कह सकते हैं प्रभाव है वो आपके घर में ज्यादा पड़ जाता है। आप जूते रखने का स्थान यहाँ पे मैं बता दूं, कभी भी आपको उत्तर और पूर्व की दिशा में कभी नहीं रखना चाहिए। अगर वहां रखेंगे तो आपके साथ में कोई ना कोई कष्ट होता रहेगा। आपके घर में जो कह सकते हैं कलह कलेश तो होगी और साथ में आपके कामकाज पे भी अड़चन पड़नी चालू हो जाएगी। इसके साथ ये बता दें कि दोनों पैरों पे शनि का निवास है, एक में मकर राशि, एक में कुंभ राशि, और इसीलिए कहा जाता है कि जूते पैरों में पहने जाते हैं तो वो जूते कभी भी घर के अंदर नहीं लाते, तो हमेशा बाहर रखते हैं। चप्पल होती है, आप रबड़ की चप्पल पहनते हो, घर में बाथरूम की अलग होनी चाहिए, किचन वगैरह में उसकी अलग होनी चाहिए, मगर बाहर की चप्पल घर में नहीं आनी चाहिए। इसके साथ ही मैं आपको यही बता दूं कि आप अगर कहते हैं कि कभी किसी समस्या में फंस जाओ या आपके साथ में कोई समस्या हो रही हो, तो ऐसे में यदि किसी गरीब जरूरतमंद को जूते आप दान करते हो, जैसे किसी के पैर में जूते नहीं है, कोई बच्चा स्कूल जा रहा है, या फिर ये सोचिए कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पैर में पता नहीं उसने पहना ही नहीं है, जूते चप्पल है ही नहीं, तब आप जो है ऐसे व्यक्ति को आप जूते आप दीजिए, मगर देंगे कब? शनिवार को। एक और होता है कि यदि आप शनि की ढैया और 7.5 से परेशान हो, तब क्या करेंगे? आप जूते जो है पहनने के बाद उस जूते को अपने ऊपर से इस तरीके से 3 बार उसारना, उसके बाद मंदिर के बाहर जाकर छोड़ के चले आना है और ये बोल के आना, मेरी सारी समस्या, सारी प्रॉब्लम, शनि की 7.5 ढैया जो भी है मैं यहीं छोड़ के जा रहा हूं और मेरे साथ में सुख और समृद्धि सौभाग्य मेरे साथ जा रहा है, ये कह के आप जरूर वहां से चले आइए। आप देखेंगे आपको बहुत अच्छा प्रभाव आपके जीवन में पड़ना चालू हो जाएगा, आपके कामकाज पे भी, आपकी हेल्थ पे भी, सब पर होना चालू हो जाएगा।
बिखरे हुए जूते चप्पल जो होते हैं आपके घर के बाहर, ये आपको कहीं ना कहीं परेशानी में डाल सकते हैं, दिक्कत होगी, लड़ाई झगड़ा होगा। बिखरे हुए जो एक के ऊपर एक जूते चढ़े होने का मतलब हो गया कहीं आप एकदम अनावश्यक यात्रा पे निकल जाना, इस तरीके की चीजें आपके साथ हो सकती है। आपके घर में तनाव की स्थिति बनी रहेगी, कोई ना कोई परेशानी आपकी होती रहेगी। इसके साथ ही अगर हम कहते हैं कभी भी आप कोई लंबी यात्रा पे जा रहे हैं, तो कहीं अच्छी जगह जा रहे हैं, कभी भी फटे जूते ना पहने। फटे जूते अगर बार बार आपके जूते फट रहे हैं, बार बार टूट रहे हैं, तो यकीन मानिए आपकी कुंडली में ग्रह की स्थिति यानी कि शनि ग्रह की स्थिति अच्छी नहीं है, कोई ना कोई प्रभाव दिखाई दे रहा है। और ये कहते हैं दसम भाव का स्वामी जो शनि है, जो आपको जॉब और कह सकते हैं कामकाज में तरक्की दिलाता है, तो इसका मतलब वो सारी चीजें आपकी रुकने वाली है। आप इंटरव्यू वगैरह के लिए जाओगे, वहां पे भी कोई ना कोई दिक्कत आ जाएगी, कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपकी सफलता में बाधक बनते रहेंगे ये फटे हुए जूते। तो ये भी आपको नहीं करनी चाहिए। घर की दहलीज के बाहर आप जो जूते रख देते हो वो भी नहीं, एकदम किनारे होने चाहिए। धार्मिक स्थल पे जा रहे हो, वहां पे भी जूते आप ऐसे फेंक दिए, एक के ऊपर उल्टा पड़ा हुआ है, ऐसे भी जूते नहीं होने चाहिए। जूते चप्पल अगर आप ऐसे करते हो तो आप पाप के भागीदार होते हो। और यहां पर एक चीज बता दूं कि एक ऐसा यानी कि अनावश्यक अतिथिगण आपके घर आ सकता है। अगर घर के बाहर ऐसे जूते चप्पल उल्टे पुल्टे पड़े रहे तो अनावश्यक अतिथिगण आएगा, जो आपके घर में कोई ना कोई लड़ाई झगड़ा युद्ध वगैरह कुछ ना कुछ करा के तो जरूर जाएगा। उसका काम कलेश कराना है ना, इस तरीके का काम करा के जा सकता है। तो चमड़े का जूता आप कभी किसी भी मंदिर के बाहर यदि आप उतार के आओगे तो आप यकीन मानो कि आपकी जो समस्या है, जैसे कि मान लीजिए कि आप शनि के ग्रह से पीड़ित हैं या शनि की महादशा चल रही है या ये सोचिए ढैया चल रही है, तब आप जो है ऐसे में आप शनि के ये उपाय करेंगे। आपके चलिए ये भी नहीं हो रहा है, आपके ऐसा लग रहा है आपको राशि भी नहीं पता, आपको ये भी नहीं पता कि आपके नाम के अनुसार या आपकी कुंडली के अनुसार कौन सी राशि बनती है, तब ऐसे में आपके कामकाज में दिक्कत आ रही हो, परेशानी आ रही हो, जूते चप्पल आपके बार बार टूट रहे हो, फट रहे हो, तो आप ऐसा करना, आप जो है सैटरडे के दिन जो मैंने बताया है, आप जाकर जूता किसी भी मंदिर में चमड़े का जूता आप जाके छोड़कर चले आइए और किसी जरूरतमंद को चमड़े की चप्पल जरूर पहना दीजिएगा, ये भी आपके लिए अच्छा रहेगा। ऐसा करने से आपकी जो पीड़ा है, जो भाग रहे हो इधर से उधर अपने इंटरव्यू वगैरह के लिए, अपने काम काज के लिए दिक्कत आ रही है, कोई ना कोई जो परेशानी आ रही है, उस परेशानी से आपको निजात मिलेगी। और कहते हैं कि ये दान करना बहुत ज्यादा उत्तम होता है। अमावस्या के दिन अगर आपने कर दिया और भी ज्यादा बेहद उत्तम हो गया। ये सोच लीजिए जब भी आप करते हो सैटरडे के दिन, तो सुने कृष्ण पक्ष का शनिवार होना चाहिए, वो आपके लिए बहुत ज्यादा उत्तम हो सकता है। तो इस तरीके से आप जो है शनि का आप दान करें, जूते का जो दान करते हैं शनि का दान करना, ये आपके लिए अच्छा रहता है। और साथ ही बाकी आपकी इच्छा है कि आप जो है क्या खिलाना चाहते हैं, जैसे कि कभी गरीबों में आप भोजन वगैरह वितरित करना चाहते हैं, वो आपकी अपनी इच्छा है। उसके लिए ना आज हमारा टॉपिक सिर्फ जूते के ऊपर था कि आप जूतों के जरिए क्या अपने ग्रह सुधार सकते हैं, क्या जूते आपको बताते हैं आपके ग्रह खराब है, उसी से संबंधित आज हमने आपके साथ चर्चा की है। इसीलिए कभी भी कहीं ऐसी जगह जाते हैं कि आप ये सोचिए कि शादी विवाह में कई लोग जो है जूते पहन लेते हैं काले रंग के जूते, तो वहां कहीं दिक्कत दे सकते हैं। तो वहां आपको काले रंग के जूते शादी विवाह में, जैसे कि अगर आप दूल्हा बन रहे हैं तब भी आपको काले रंग के जूते नहीं पहनने चाहिए, लाल रंग के ही पहनने चाहिए, क्योंकि लाल है, मैरून है, डार्क ब्राउन है, ये जूते आपके लिए बहुत ज्यादा फबे होंगे। काले रंग के जूते कभी भी आपके लिए शुभता नहीं लाते हैं। इसके साथ ये भी होता है कि आप कभी भी किसी अपने बिजनेस में या ऑफिस में, आपका खुद का ऑफिस है, वहां पे जा रहे हैं, पहली बार जा रहे हैं, गृह या ऑफिस का आप सोचिए नया कह लीजिए प्रवेश है, तो आप वहां पे जा रहे हैं ऑफिस में पहली बार, तो वहां पे भी आप काले रंग के जूते पहन के पहले कदम मत रखिएगा, मैरून कलर का रख लीजिए, ब्राउन कलर का रख लीजिए। उस जूते को पहनकर वहां पे आप कदम अगर रखते हैं उस जमीन पर, उस ऑफिस के दहलीज पे, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहता है। ये सारी चीजों का यदि आप ध्यान रखोगे तो यकीन मानो आपके लिए बहुत ज्यादा उत्तम हो जाएगा कि आपके जीवन में जो समस्या, सफलता के मार्ग में जो बाधक बन रही है, वो बाधक आपकी दूर हो जाएगी और आपको सफलता तो मिलेगी मिलेगी, उन्नति भी मिलेगी, प्रगति भी मिलेगी, और साथ ही आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, चाहे वो स्वास्थ्य संबंधी हो, चाहे आर्थिक संबंधी हो, कैसी भी समस्या हो,
वो आपकी समस्या दूर हो जाएगी। हमारा वीडियो कैसा लगा उसके बारे में हमें जरूर बताइएगा। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाइएगा। जो नए सब्सक्राइबर हैं, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा दीजिएगा, और अच्छा लगे तो लाइक का बटन दबा दीजिएगा। और ये भी कहेंगे कि हमारे परिवार में, यानी क्रिस तारा दिव्य बिलो ट्रस्ट के उसमें परिवार में जुड़िए। साथ ही ये भी कहेंगे कि आप जो है, अगर आपके पास भी कोई भी ऐसा लगता है कि मुझे इस टॉपिक पे बात करनी चाहिए, तो प्लीज जरूर बताइएगा। हम उस टॉपिक पे भी आपको बताएंगे, आपसे बातचीत करेंगे। और हमसे बातचीत करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सब कुछ हम अपना डिटेल दे देंगे। आप उसके जरिए हमारे और वीडियो और हमसे संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। जय महादेव।